Please remain in a silent, prayerful mood as we join our hands in prayer. And give us the somethings. Push. साइड 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 मैम आप हट जाइए यहाँ से, साइड हो जाओ मैम यहाँ पे देख के आप मैम साइड हो जाइए थोड़ा। पूजा मैम कैमरे में तेरा जूम है ना, कटप्पा क्या कर रहा है? अरे भाई आईफोन मैं ले लूंगा आपका। हाँ अरे प्लीज साइड से रहो। अरे ये बाबा ये अरे तुम्ही साइड लाओ यार। पूजा समोर बघा। हाँ पानी आप ही जी मैं तो यही कहूँगी कि वी नीड एक्शन नॉट वर्ड्स। तो अगर हम बातें कम करेंगे और एक्शन ज़्यादा दिखाएंगे ऑन द ग्राउंड, इट विल मेक द वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस। ये जो बच्चे हैं वो हमारे फ्यूचर हैं। सो ईच वन ऑफ देम हैव द कैपेसिटी टू रियली ट्रूली चेंज द वर्ल्ड। एंड मैं तो ये मानती हूँ, मैं तो एक बैंड्रा की लड़की हूँ। To be here in Stanislaus kind of makes me very nostalgic, and I just go back to the word that I read in the Bible, which says that in the beginning God created the heavens and the earth. तो अगर हम ये बिलीव करते हैं कि ये अर्थ जो है हमें एक गिफ्ट, एक तोहफा मिला है भगवान से, तो फिर हमें इसकी सुरक्षा करना ये हमारा एक ड्यूटी है। अगर हमारी राइट्स हैं तो हमारी ड्यूटीज़ भी हैं। तो आई थिंक ये जो बच्चे हैं ये बहुत ही ब्राइट हैं, बहुत कुछ समझते हैं, बस उनके अंदर थोड़ा पैशन जगाना है, उनको सिखाना नहीं है। हम यहाँ पे ज्ञान देने आए नहीं, हम उनके साथ उनके अंदर थोड़ा मतलब उनको छेड़ने आए हैं। उनका पैशन जो है थोड़ा छेड़ने आए हैं। एंड आई थिंक दैट टुगेदर इज़ हाउ वी कैन मेक अ डिफरेंस, क्योंकि कम्युनिटी के बगैर कुछ नहीं होगा। पहले के इन्वायरमेंट में और आज के इन्वायरमेंट में कितना फ़र्क आप देखती हैं, और बच्चों में कितना अवेयरनेस आना चाहिए इस चीज़ को लेकर? जी बच्चों में तो काफ़ी अवेयरनेस है। आई थिंक कि हमें अपने आप को री एजुकेट करना है। बहुत ज़रूरी है कि हम कंज्यूम कम करें, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली करें, और बस फील्ड पे आके, ग्राउंड पे आके थोड़ा काम करें। सिर्फ ट्वीट और रीट्वीट और बाइट्स देने से काम नहीं होगा। बाहर जाके थोड़ा हाथ थोड़े मैले करने पड़ेंगे, गंदे करने पड़ेंगे, कचरा उठाना पड़ेगा। यू हैव टू बी द चेंज, यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। जी बहुत ही अच्छी बात है, एंड वी नीड मोर सच इनिशिएटिव्स, एंड लाइक आई सेड ऑल ऑफ अस आर बेटर देन वन ऑफ अस। I believe that Mother gives life and Mother Earth gives so much to all of us. So we have the responsibility to take care of our Mother Earth, and that is what I believe. And that's what I said, that पानी है तो वाणी है, जल है तो कल है. So we want to take care of our Mother Earth so that the future, the generation has to come, and they need to have this pure air we breathe, because without pure air we can't really live. And so we take care of earth, and my message is that save water, save electricity, plant the trees, and give new life to Mother Earth. आप क्या कहेंगे सर पूरे इनिशिएटिव मैं कहूँगा कि जो आसिफ जी ने उठाया वो बहुत ही ज़रूरी है, स्पेशली जो हमारा देश है इंडिया ने अभी आगे बढ़कर इसमें वो कदम लेना है, स्पेशली क्योंकि अमेरिका हैज़ बैक्ड आउट फ्रॉम दी पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड। तो इंडिया हैज़ टू बी एट द फोर फ्रंट। सो आई एम ग्रेट दैट आसिफ भाई इज़ टेकिंग दिस स्टेप। और एक और चीज़ जैसे पूजा ने बोला था, ये हम सबको करना है।
मैंने भी ये बात बोली थी, ये आप ये मत उम्मीद रखिए गवर्नमेंट से कि वो आके ये सफाई करेंगे और वो आके आप ये करेंगे। ये हम सबको करना है। हम सबको सिर्फ अपने घर नहीं, अपने एनवायरनमेंट को साफ़ रखना है। जो पेड़ हैं उन सतर्क रहना है कि वो ना कटें और वो नेचर को जाके इंजॉय करना है। जब तक आप उनको यूज़ नहीं करेंगे, एंजॉय नहीं करेंगे, तब तक वो सेफगार्ड नहीं रहेंगे। और कई बार स्ट्रेंज लगता है कि हम सबको ये बातें करनी पड़ती हैं, क्योंकि ये मेरे ख्याल से सिर्फ बाहर हम जाते हैं तो ये हम फॉलो करने लगते हैं बाहर वालों के रूल्स की सफाई यहाँ पे इसमें फेंको, लेकिन हम अपने देश में आते हैं तो फिर कचरा गाड़ी खोली और खिड़की के बाहर कचरा फेंका या पेड़ कटने शुरू हो गए। तो ये हम अपने देश में रूल्स को कम फॉलो करते हैं। आई थिंक वी शुड नीड टू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग द एनवायरनमेंट मोर एंड लाइक पूजा वाज आल्सो सेइंग पुट इट इनटू एक्शन एंड नॉट जस्ट ऑन सोशल मीडिया। सर, एनवायरनमेंट को लेकर अवेयरनेस किस तरह से बढ़े, आपकी क्या है? किस तरीके से बढ़े, एक्चुअली ये बड़ा एक ताज्जुब होती है जब ये क्वेश्चन आता है मुझे ये कि किस तरीके से बढ़े। हमें खाना किसने सिखाया, हमें नहाना धोना किसने सिखाया, कपड़े पहनना किसने सिखाया। तो जिस तरीके से ये रोज़ की जो हैबिट होती है, इसी तरीके से साफ़ सफाई की भी हैबिट होनी चाहिए। और ये सब चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया गया है, तभी ये आलम हो रहा है। जो जगह जिस चीज़ के लिए बोलते हैं ना, गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, हम सब जगह की क्रेडिट खाए जा रहे हैं। जो जगह जहाँ पर वॉक के लिए ज़रूरी है, झाड़ पेड़ पौधों के लिए ज़रूरी है, वहाँ पेड़ पौधे नहीं है, बल्कि कोई दूसरी चीज़ें हैं। सो मुझे बल्कि अभी खुशी एक होती है कि हर जगह पर इसका इनिशिएटिव लिया जा रहा है। और आई एम रियली ऑनर टू बी विद आसिफ भाई, आसिफ बामला फाउंडेशन, बिकॉज उन्होंने ये जो इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट के साथ वन महोत्सव के अंदर। और ये वैसे भी हमेशा मुझे फ़ोन करते हैं जब मैं रहता हूँ या नहीं रहता हूँ, लेकिन एनवायरनमेंट को लेके उनकी जो चिंताएं हैं वो हमेशा रहती है। तो मुझे लगता है कि पीपल लाइक आसिफ बामला जी आर देयर, यू नो, एंड लॉट ऑफ फिल्म इंडस्ट्री गाइज आर देयर, यू नो, ऑल स्टार्स आर टेकिंग इनिशिएटिव इन दिस। तो आई थिंक जब सभी सोच रहे हैं तो आम आदमी को भी सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि जो रोड पे आम आदमी चल रहा है उसको इस बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो चलते चलते बीड़ी सिगरेट फेंक देता है, वो चलते चलते पान का वो फेंक देता है चलते चलते। तो ये बच्चों को भी, हाँ, तो वो अब क्या है, जैसे अब घर में हम खाना खाते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है, घर में हम खाना खाते हैं, अगर हम अपनी प्लेट उठा के धो दें तो कितना अपनी मॉम के ऊपर कितना बोझ कम हो जाएगा, या जो काम करने वाले उन पे कितना बोझ कम हो जाएगा। या कुछ नहीं तो उठा के रख दें, क्या होगा, उठाएगा भी एक ही आदमी, ला के देगा भी एक ही आदमी, परोसेगा भी एक ही आदमी, धोएगा भी एक ही आदमी। तो वो एक आदमी पे कितना बोझ हो रहा है ये समझ रहे हैं ना आप। इसी तरीके से बोझ है, अगर सब मिलके साथ दें, टीम वर्क हो, आई डोंट थिंक इट्स अ बिग थिंग, इट कैन बी सॉल्व वेरी सून। कहीं ना कहीं अवेयरनेस तो है, लेकिन एक छोटी सी बात को लेकर मतलब इम्प्लीमेंटेशन के लिए एफर्ट की कमी है। एफर्ट की कमी है, एफर्ट हो भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो रहे हैं। एफर्ट, पीपल आर टेकिंग एफर्ट, बट स्टिल एफर्ट लेने की मुझे लगता है कि एफर्ट नहीं होना चाहिए, एफर्ट लेस होना चाहिए।